औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में मैं आज आपके साथ ENG 101 इंग्लिश कम्प्रीहेंशन के जो करंट फाइनल टर्म के पेपर्स हैं वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, कुछ पेपर जो ENG 101 के मेरे पास यहाँ पे रिसीव हुए हैं, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ ताकि आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि जो फाइनल टर्म का पेपर आप लोगों का बन रहा है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और स्पेशली जो MCQs हैं वो आप लोगों के किस टाइप के आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, तो इन पेपर्स को देखने के बाद आपको काफ़ी सारा मतलब कि जो आइडिया होता है मिल जाएगा। और उसके बाद अगर आप लोगों की तैयारियाँ इसके अकॉर्डिंगली होंगी जिस तरह पेपर बन रहा है दैन वेल एंड गुड। और अगर आपका जिस तरह आपने तैयारी की हुई तो अगर ये पेपर उसके अकॉर्डिंगली नहीं बन रहा तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन होगा कि आप लोग, और टाइम भी होगा कि आप लोग अपने पेपर की जो तैयारी है उनको मज़ीद आप लोग थोड़ा सा एक्सटेंड करें ताकि जिस तरह आप लोग तैयारी करेंगे ताकि आप लोगों का पेपर उसके अकॉर्डिंग हो। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे पहला पेपर में मेरे पास ENG 101 का, इसमें देखें जो स्टूडेंट का रिव्यू है कि MCQs अ मेजर पार्ट वाज फ्रॉम ग्रामर, टेंसेस, प्रोनाउन, ट्रांजिशन ETC। मतलब कि जो मोस्टली MCQs थे वो ग्रामर के थे। और वैसे भी ENG 101 के पेपर में जो MCQs होते हैं मोस्टली ग्रामर के ही होते हैं। ठीक है, जो आपके हैंड आउट्स हैं वहाँ से पिक होते हैं, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट हैंड आउट्स के क्लियर होते हैं तो आप लोग आसानी से कर लेते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ रट्टा मारते हैं, पास्ट फाइल अगर करते हैं तो पास्ट फाइल में ENG 101 के पेपर हार्डली बनते हैं। ठीक है, बहुत कम चांस होते हैं कि वहाँ से कोई MCQs पिक होते हैं। बाज़ औक़ात हो भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप रीड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसके जो हैंड आउट्स हैं उसको अच्छे अंदाज में कर लें, वहाँ से अपने कंसेप्ट को क्लियर करें और उसके बाद आप लोग अपने पेपर में अपीयर हो जाएँ। ठीक है, ENG 101 का पेपर काफ़ी आसान होता है। और लेकिन अगर आपको ग्रामर आती है तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगर आपको ग्रामर में मसले मसाइल हैं तो फिर आप यूट्यूब पे अपनी ग्रामर की जो मतलब कि स्ट्रेंथ है उसको थोड़ा सा यानी कि ग्रामर की जो आपकी स्किल्स हैं उनको मज़ीद आप एक्सटेंड करें। ठीक है, ताकि आप लोग पेपर आसानी से देख सकें। अब यहाँ पे देखें सब्जेक्टिव के अंदर जो मतलब कि क्वेश्चन थे, ऐसे का एक टॉपिक है, पैराग्राफ, समरी, आउटलाइन। ठीक है, मतलब कि एक ऐसे आपको एक दिया जाएगा, उसका आपने टॉपिक का नेम लिखना होगा। उसके बाद पैराग्राफ वगैरह, समरी, आउटलाइन, ठीक है, ट्रू फॉल्स थे। उसके बाद पैराग्राफ राइटिंग 100 to 130 वर्ड्स के आपको टॉपिक दिया जाएगा और उसके उसके वो उन्वान होगा, उसके ऊपर आप लोगों ने 100 से 130 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखना होगा। उसके बाद ये एक्सप्रेशंस, फंक्शंस थे। उसके बाद फ्रैगमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है फ्रैगमेंट्स का। उसके बाद स्टेजेस इन राइटिंग, थीसिस स्टेटमेंट, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग मटेरियल। ठीक है, तो ये मतलब कि कुछ आपका जो ओवरऑल पेपर था, ठीक है, सब्जेक्टिव का एक स्टूडेंट का। उसके बाद एक फाइनल थॉट देखें कि इन ऑर्डर टू स्कोर गुड, कि अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो हैव अ कंसंट्रेटेड ट्रिप ऑफ योर हैंड आउट लाइन्स। ठीक है, कि आपने जो हैंड आउट्स की लाइन्स हैं उसको आपने अच्छे अंदाज में पढ़ना है, आपको उसके ऊपर ग्रेप अच्छी खासी होनी चाहिए। उसके बाद डू क्लियर योर कंसेप्ट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात कि अपने कंसेप्ट को क्लियर रखें, तभी आप लोग ENG 101 के पेपर अच्छे अंदाज में दे लेंगे। ठीक है, ये पेपर आप रट्टे की बेस पे कभी भी नहीं दे सकते हैं कि अगर आप किसी एक चीज़ का रट्टा मार के जाएंगे और एज टू एज वो आपके पेपर में आएगी, ऐसा नहीं होगा। आप लोग अगर इस पेपर में अच्छे नंबर लेना चाहते हैं उसके लिए आपको अपने कंसेप्ट को क्लियर करना होगा और उसके अलावा किसी और चीज़ पे आपको रिलाई नहीं करना होगा। उसके बाद ही एक और पेपर है जो कि स्टूडेंट नंबर 2 का, इसमें आप देखें तो शॉर्ट क्वेश्चन में इनसे क्वेश्चन किया गया था, सेंटेंस फ्रैगमेंट विद एग्जाम्पल्स। सेंटेंस फ्रैगमेंट बताना था एग्जाम्पल्स के साथ। उसके बाद गिव 3 वेज ऑफ ऐसे राइटिंग विच गिव अस आइडिया। ठीक है, उसके बाद व्हाट डी एम्फसाइजिंग एंड एम्फसाइजिंग इन एक्शन इन पैसिव राइटिंग वॉइस। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स थी रिलेटेड टू नोट मेकिंग। नोट मेकिंग का जो आपका टॉपिक है उसकी रिलेटेड कुछ फिल इन द ब्लैंक्स थी। उसके बाद जो उसका आंसर उन्होंने यहाँ पे बता दी कि अटेंशन था। उसके बाद जी पांचवा क्वेश्चन था शॉर्ट क्वेश्चन में, आइडेंटिफाई कॉमा सप्लाइज एंड कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, आपको कुछ सेंटेंस दिए जाते हैं और उसमें आपने बताना होता है कि इसमें कॉमा सप्लाइज कौन सा है और इसमें कंप्लीट सेंटेंस कौन सा है। अब ये आप तभी बताएंगे जब आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि कॉमा सप्लाइज क्या होता है और कंप्लीट सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप रट्टा मार के चले जाएंगे, कॉमा सप्लाइज को कोई एक आधा सेंटेंस देखेंगे, इसी तरह आप कंप्लीट सेंटेंस का देखेंगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि कंप्लीट सेंटेंस क्या होता है और कॉमा सप्लाइज का जो एरर होता है वो जब सेंटेंस में होता है तो वो सेंटेंस किस तरह नज़र आता है। ठीक है, अगर आप ये काम मतलब कि आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं तो फिर आप लोग ये चीज़ नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि कंसेप्ट को आप लोगों ने क्लियर करना है। उसके बाद छठा क्वेश्चन था, देखें यूजिंग द हिंट्स चेंज दीज सेंटेंसेस टू पॉजिटिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, कुछ आपको मतलब कि हिंट्स दिए गए थे, उन हिंट्स को यूज़ करते हुए आपने सेंटेंस को चेंज करना था। पॉजिटिव सेंटेंस था उसको आपने प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में। ठीक है, जिसे आप आसान लफ्ज़ों में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आपने प्रेजेंट सिंपल को कन्वर्ट करना था। बिल्कुल आसान बात है, मेरे ख्याल में ये यूनिवर्सिटी लेवल का क्वेश्चन ही नहीं है। और आप लोग अगर टेंसेस आपको आते हैं तो आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें जॉन
क्वाश प्ले और उसके बाद अल्बर्ट मनी कलेक्ट। अब यहाँ पे देखें तो मतलब उन्होंने आपको एक सब्जेक्ट दिया है, उसके बाद एक उन्होंने आपको ऑब्जेक्ट दिया है और एक उन्होंने आपको यहाँ पे वर्ब दिया है। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब उन्होंने आपको दे दिया है। बाकी अगर इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो आप लोगों ने खुद लगाने थे। सिंपली ये काम करके आप लोगों ने इसको सिंपल सेंटेंस को जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसमें आपने इसको कन्वर्ट करना था। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन देखें, आइडेंटिफाई रन ऑन एंड कंप्लीट सेंटेंस। दोबारा वही बात कि आपको सेंटेंस दी जाएंगे, आपने बताना होगा कि इसमें रन ऑन कौन सा है और इसमें कंप्लीट सेंटेंस कौन सा है। उसके बाद आइडेंटिफाई फ्रैगमेंट एंड कंप्लीट सेंटेंस। दोबारा वही बात कि जब तक आपको पता नहीं होगा फ्रैगमेंट सेंटेंस क्या होते हैं, कंप्लीट सेंटेंस क्या होते हैं, तो उधर आपके सामने सेंटेंस आएगा, आपने आइडेंटिफाई करना होगा। अगर आपको पता होगा आप आसानी से कर लेंगे। उसके बाद जो ट्रू फॉल्स है कॉमा के रिलेटेड। उसके बाद जी मतलब कि कॉमा इज़ नॉट यूज विद डायरेक्ट क्यूटेशंस। अब ये आपने बताना है ट्रू है या फॉल्स है, इस तरह के। उसके बाद गिव मीनिंग ऑफ द साइन, तो ये आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हुई थी, BW, तो इसका मतलब होता है बिटवीन। ठीक है, उसके बाद BW, उसके बाद BTW और उसके बाद इक्वल, और इसके बाद ये जो मतलब कि ये जो आपको एंड का साइन नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इनके अपने मीनिंग बताने थे। सिंपली ये तो बहुत आसान है। उसके बाद MCQs यहाँ पे देखें, वर्ब स्पेसिफाइड टाइम स्पेस आइडियाज़ आर वेन्यू। उसके बाद ऑफ एलिमेंट ऑफ एलिफेंट्स डिस्ट्रॉयड द प्लांट्स। ठीक है, हर्ड्स लेटर ड्रॉप। तो ये तो दो तीन MCQs यहाँ पे इन्होंने आपके साथ शेयर किए हैं। बाकी यहाँ पे देखें कि MCQs आप ये पेपर देखें कि MCQs मोस्टली फ्रॉम वकार फाइल्स। ठीक है, तो वकार सिद्धू की जो फाइल्स है उसको आपने लाजमी कर लेना है। उसके बाद देखें शॉर्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एडजेक्टिव और एडवर्ब, कि आपको कुछ दिए जाएंगे, उसमें आपने बताना होगा इसमें एडजेक्टिव क्या है और इसमें एडवर्ब क्या है। उसके बाद आपने सेंटेंस को कंप्लीट करना होगा ऑल्दो या फिर इन स्पाइट ऑफ लगा के। ठीक है, उसके बाद अंडरलाइन द डिपेंडेंट क्लास, आपको सेंटेंस दिया जाएगा, आपने बताना होगा इसके अंदर जो डिपेंडेंट क्लास है वो क्या है। उसके बाद आइडेंटिफाई द फ्रैगमेंट सेंटेंस, आपने बताना होगा कि इसके अंदर जो फ्रैगमेंट सेंटेंस है वो क्या है। सेंटेंसेस आपको दी जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एंड डिफाइन कोहेरेंस। कोहेरेंस की आपने डेफिनेशन बतानी थी और उसमें आपने बताना था इसके अलावा एज एन इम्पोर्टेंट टेक्निक इन कन्वेइंग द प्रॉपर मैसेज ऑफ द पैराग्राफ। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन थे जिसके अंदर ट्रू फॉल्स है और कीपिंग द व्यू यूज ऑफ स्टिल एंड येट, टैग सेंटेंस एज राइट और रॉन्ग। ठीक है, तो स्टिल एंड येट का अगर आपको कंसेप्ट है कि कहाँ पे लगते हैं, तो सेंटेंस आपको दिए गए थे, उसका आपने बताना था ये राइट है या रॉन्ग है। उसके बाद ये कुछ मीनिंग लिखने थे, दोबारा वही बात, BW का, BTW का और एंड का। ठीक है, उसके बाद ये आइडेंटिफाई द एंटीसीडेंट फॉर अंडरलाइन प्रोनाउंस। प्रोनाउंस आपको दिए गए थे, उनका आपने एंटीसीडेंट्स बताने थे। उसके बाद जी बस यहाँ पे पेपर कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक और पेपर यहाँ पे देखें, तो इसमें देखें ट्रू फॉल्स है। ठीक है, आइडेंटिफाई द कॉमा सप्लाइज एंड एफ यूज सेंटेंस। उसके बाद करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब, पंक्चुएशन और टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ। ठीक है, तो बहुत आसान पेपर बन रहा है, लेकिन आसान आपके लिए तभी होगा जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। उसके बाद एक और क्वेश्चन, इंग्लिश 1-1 का, दो लॉन्ग क्वेश्चन थे 5-5 मार्क्स के, सिंगुलर प्लूरल वर्ब रिलेटेड ब्लैंक्स। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल के रिलेटेड कुछ फिल इन द ब्लैंक्स थी। और उसके बाद ये मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ एक लॉन्ग क्वेश्चन था। उसके बाद 3 नंबर के क्वेश्चन में टाइम से रिलेटेड 3 फ्रेजेस सेंटेंसेस को अरेंज करना था। उसके बाद ये इफेक्टिव सेंटेंसेस बनाने के लिए 3 पॉइंट्स, और उसके बाद रन ऑन सेंटेंस। उसके बाद MCQs हैंड आउट्स में जो टॉपिक्स थे उनसे रिलेटेड थे ऑलमोस्ट। ठीक है, तो मतलब कि हैंड आउट्स जो MCQs आ रहे हैं पेपर में वो मोस्टली जो है वो हैंड आउट्स ही पिक हो रहे हैं। हैंड आउट्स मुराद है कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो आप आसानी से कर लेंगे। उसके बाद ये एक और पेपर इसमें देखें कि MCQs वर बोथ फ्रॉम फाइल्स एंड हैंड आउट्स ऑल कंसेप्चुअल, कि चाहे वो फाइल्स में से थे चाहे वो हैंड आउट्स में थे, लेकिन कंसेप्चुअल थे। शॉर्ट क्वेश्चन में देखें, अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब को आपने अंडरलाइन करना था। उसके बाद अंडरलाइन एप्रोप्राइट वर्ब्स। उसके बाद ये एक मुनासिब वर्ब को आपने अंडरलाइन करना था सेंटेंस के अंदर। उसके बाद अंडरलाइन पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन आपको दिए गए थे, आपने उसमें अंडरलाइन करना था जो पर्सनल प्रोनाउन है उनको। उसके बाद एक और क्वेश्चन था करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकेडमिक ऐसे, एक फिल इन द ब्लैंक थी 3 मार्क्स की। ठीक है, उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन में देखें, फिल इन द ब्लैंक्स 5 मार्क्स अबाउट वर्ब के रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स थी 5 नंबर की। उसके बाद पैराग्राफ ऑन टॉपिक समथिंग लाइक समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर आपने एक पैराग्राफ लिखना था जो कि 100 से एंड 130 वर्ड्स तक आप लिख सकते हैं। उसके बाद ये टाइप्स ऑफ डेटरमाइनर जस्ट नेम, डेटरमाइनर की जो टाइप्स होते हैं उसके आपने सिर्फ और सिर्फ नाम लिखने थे। उसके बाद ये एक और क्वेश्चन था स्पेटल रिलेशनशिप वाला भी था लॉन्ग में। ठीक है, तो 4 लॉन्ग हो गए। ओवरऑल पेपर को आपने 2-3 पेपर आप लोग देखे हैं तो आपको आइडिया हो गया होगा कि क्वेश्चन आप लोगों के किस टाइप की बन रहे हैं। तो इसमें थ्योरी कम है। ठीक है, डिफाइन, एक्सप्लेन, इस तरह की चीज़ें कम आ रही हैं। मेन चीज़ क्या है कि आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगर आप कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं आप लोगों का ENG 1 का पेपर काफ़ी अच्छा होगा। मजीद अगर आपको कोई गाइडलाइन चाहते हैं आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बात करने के चला, आपको टाइमली रिप्लाई मिलेगा। ठीक है व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।